अवसर पर मां शारदे के चरणों में सत सत वंदन नमन। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे परम सम्माननीय आदरणीय सीबीओ तारानगर मैडम सुमन जी जाखड़, इस संस्था के संचालक मार्ग निर्देशक आदरणीय महावीर जी सर, मंच की ही शोभा बढ़ा रहे परम सम्माननीय रामपाल जी सर, इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर के शिक्षा विभाग से पधारे हुए शिक्षा अधिकारी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावक, इस संस्था के कार्मिक स्टाफ साथी और जो प्रतिभाएं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से विभिन्न प्रशिक्षणों में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाई है, उन सभी का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे से पहले सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप सभी को बताई हैं। आज वर्तमान की आवश्यकता क्या है? हम देख रहे हैं टीवी, न्यूज़पेपर आदि के अंदर बेरोजगारी की एक बढ़ती हुई लाइन हम देखते हैं कि 20-20 पोस्ट होती हैं, उसमें 50-50 हजार छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन के लिए आते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ जा रही है, इसको देखते हुए इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पहले बताया गया है कि आप सभी को कि हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बालक और बालिकाएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे संस्थान की ओर हमारा ध्यान रहता है कि जहाँ हम अपना भविष्य है वो संवार सकें। और उसके लिए जैसा कि बताया गया है कि इस संस्थान के द्वारा मात्र 6 बच्चों से शुरुआत की गई थी, और क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ हमारे जो इस संस्था के संचालक हैं वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवा और अपना निर्देशन दे चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में नो डाउट किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं कि आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बशर्ते है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। नहीं होता ठीक वैसे ही मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि आज के दिन अगर सही ढंग से कोई तैयारी करे और उसको सही दिशा देने वाला मिल जाए तो आपके लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर रोजगार की या नौकरी की कोई कमी नहीं है। तो अपने जीवन के अंदर मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि 3D एक फॉर्मूला होता है, उसको अपनाएं। 3D के अंदर फर्स्ट डी है, वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति डिटर्मिनेशन। यदि आप किसी भी चीज को पाने के लिए डिटरमाइन नहीं करोगे, दृढ़ निश्चय नहीं बनोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मुझे आगे जाकर के क्या करना है। उसके पश्चात आपको उसके प्रति विजन, मैं भी सपना देख सकती हूँ कि मैं फलानी चीज बन जाऊं या मुझे वो वाला पद मिल जाए, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है डिटर्मिनेशन के साथ डेडिकेशन। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उतना समय नहीं दे पाते जितने समय की आवश्यकता है, जितने अभ्यास की आवश्यकता है, तो वो बिना डिटर्मिनेशन के संभव नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में दूसरा फॉर्मूला अपनाएं, वो है आपका डेडिकेशन। और तीसरा है इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है वो है अनुशासन। तो आप इस 3D फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़िए। और क्योंकि इस संस्था के मार्गदर्शक है, संचालक है, वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद और शिक्षा को समर्पित, ये मानती हूँ कि समाज के निर्माता में हम सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक अच्छा शिक्षक आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से आपके भविष्य की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। और उसके लिए मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस संस्थान से बढ़िया कोई संस्थान नहीं हो सकती। आप आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है आपके रीट एग्जाम से, पटवारी से, ग्राम सेवक से, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से, तो उसके साथ साथ में आने वाले में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, धीरे धीरे ये संस्था है
वो आप लोगों के भविष्य का निर्माण करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी, ये हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं। फिर से जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जैसा कि पूर्व में आदरणीय सीबीओ मैडम सुमन जी जाखड़ ने बताया कि आपकी ये सफलता की प्रथम सीढ़ी है, इसको आप यहाँ रुकने नहीं दें, आगे जाकर के आप अपना भविष्य है विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं में भी दे सकते हैं, बशर्ते है कि आपके अंदर वो भी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ें। इस संस्था के समस्त स्टाफ साथी हैं, वो बहुत अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आप अच्छा काम कर रहे हो। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे किसी कारणवश से, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पॉइंटों में रह जाते हैं, उस समय हमें निराशा है वो घेर लेती है, तो आपका हौसला और जज्बा है वो सबसे पहली सफलता की प्रथम सीढ़ी है। आप अपने हौसले और जज्बे को बनाए रखें, क्योंकि कई बार कंपटीशन में कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उस सफलता से पॉइंटों से दूर हो जाते हैं। उस समय हार मान करके हमें नहीं बैठना है और हमें इसके लिए आगे बढ़ते जाना है और एक न एक दिन जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं आप वो लक्ष्य अवश्य ही हासिल करेंगे। और जब हमारे को दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन देने वाले हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद और मार्गदर्शक हमारे सामने हो, हमारे को रास्ता दिखाने वाले हो, तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते के चलने के लिए काबिल बन सकते हैं और उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं इस संस्थान के आदरणीय महावीर जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे आपके सामने अपनी दो बात कहने का और ये सम्मान देने का इन्होंने अवसर दिया है। इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।